18 जनवरी 1969 एक ऐसा दिन था जिस दिन प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। वो मिट्टी का देह छोड़कर फरिश्ता बन गए और उनका फरिश्ता बनना इस पूरे संसार चक्र का बहुत बड़ा एपिसोड था। पूरे चक्र में से एक पहली आत्मा देहातीत होकर, कर्मातीत होकर फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त हुई थी और बाबा जैसा हम सबको बनना है। बाबा अगर फरिश्ता बन गए हैं तो हम सबको भी बनना है। तो इसलिए पूरा जनवरी मास उस यादगार में हम बहुत स्पेशल तपस्या, डीप साइलेंस की तपस्या, अंतर्मुखी होने की, मौन में रहने की तपस्या में बिताते हैं। हर सेंटर पर बहुत स्पेशल मेडिटेशन के, डीप साइलेंस के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं ताकि हर आत्मा की क्लींजिंग हो सके और आत्मा अपने पुराने पापों को धो करके परमात्मा की किरणों के द्वारा उनकी शक्तियाँ अपने अंदर समाकर अपनी उस परफेक्शन को पाले जो आत्मा की ओरिजिनल है। तो उस प्रोसेस के लिए ये महीना एक यादगार होता है। वैसे तो मेडिटेशन रेगुलर हर सेंटर्स पे होते हैं और बहुत अच्छे से उसको ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस महीने पर ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, हमको भी संपूर्ण बनना है। दूसरी बात ये भी है कि जनवरी मास में ठंड बहुत होती है। बहुत ठंड में दूसरी एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती है। तो जब फिज़िकल एक्टिविटीज़ स्लो हो जाए तो इंटरनल जर्नी और फास्ट की जा सकती है। जी, तो दीदी आपने कहा कि ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, तो इसमें कितना समय लगा होगा उन्हें? देखिए 1937 हैदराबाद सिंध से बाबा का ये कार्य शुरू हुआ। उनमें निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव बाबा ने प्रवेश किया और उनके द्वारा विश्व परिवर्तन का अपना ये नया कार्य शुरू किया। उन्होंने आकर बताया कि ये दुनिया घोर कलयुग हो गई है। चारों तरफ अति दुख, पाप, अशांति का वातावरण है। मैं आया हूँ तुम्हारे द्वारा नए विश्व की स्थापना करने। इसके लिए हर आत्मा को पावन बनने की विधि उन्होंने सिखाई और उसी पर चल पड़े प्रजापिता ब्रह्मा भी, और उनको भी अपने उस मानवीय स्वरूप से फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचने में अबाउट 33 इयर्स लगे। इसमें इयर्स उतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जो उनकी तपस्या की डेप्थ थी, इंटेंसिटी थी, जो उनकी लगन थी, जो उनका परमात्मा से प्यार था और जो उन्होंने त्याग और तपस्या और दिव्य गुणों की मशाल जलाई, वो बेमिसाल थी। फिर भी उनको उस मानवीय स्वरूप से फरिश्ता स्वरूप में पहुंचने में इतना समय लगा। जी, तो आपने दीदी जैसे कहा कि ये जो स्थापना का कार्य है, वो ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा शिव बाबा ने किया। लेकिन भक्ति में या पूजा पाठ में या शास्त्रों में हम ब्रह्मा की जो चित्र हम देखते हैं, वो चित्र और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा का जो स्वरूप है, उसमें काफ़ी अंतर है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे शास्त्र बहुत सिंबॉलिक तरीके से लिखे गए हैं। बहुत सी बातें इसमें ऐसी हैं, अगर आप उसका मोटा मीनिंग लेने लगेंगे तो कुछ का कुछ और हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे छिपे हुए कुछ रहस्य हैं। जैसे अगर देखा जाए देवियों के 8 हाथ हैं। 8 हाथ अगर किसी को फिज़िकली लग गए तो वो प्रॉब्लम ही करने वाले हैं, उसको कोई फ़ायदा पहुँचाने वाले नहीं है। जी। ऐसे ही किसी के बहुत सारे सिर दिखा दिए हैं, किसी के विचित्र शरीर दिखा दिए हैं और उनके पीछे कुछ गुह्य रहस्य होते हैं, जिस बात को समझाने के लिए आर्टिस्ट उसको ऐसा चित्रित करता है, पिक्चराइज़ कर दिया जाता है। कुछ ऐसी ही गाथा ब्रह्मा के साथ है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा की कुछ विचित्रताएँ दिखाई हैं। ब्रह्मा को एक तरफ तो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति दिखाया है जी। और दूसरे तरफ उनको 4 सिर दिखा दिए हैं, जी। 4 हाथ भी दिखा दिए हैं और उनके हाथों में वेद शास्त्र भी हैं, साथ में एक हाथ में माला भी है
काफी विचित्रताएं हैं। एक तरफ कमंडल भी हाँ, है। कमंडल भी है। एक तरफ तो ये मान्यता है कि देवताएं कभी बूढ़े नहीं होते हैं, जी। और अगर बाकी देवताएं बूढ़े नहीं होते तो देवताओं में जो शिरोमणि है, ब्रह्मा विष्णु शंकर में नंबर 1 इज ब्रह्मा, जी। तो वही अगर बूढ़े हो गए हैं तो फिर वो बात कॉन्ट्रडिक्ट होती है कि देवताएं राइट। बूढ़े नहीं होते, और ब्रह्मा जी को तो सफेद दाढ़ी मूछ बूढ़ा नहीं अति बूढ़ा दिखाया है। और फिर इतने सिर लगे तो कैसे लगे होंगे, कौन से मुंह से खाते होंगे, कौन से सिर से सोते होंगे, क्या करते होंगे। तो इसके पीछे का कुछ राज है जिसको समझने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में तो ये मान्यता है कि ब्रह्मा इज द क्रिएटर, राइट। ब्रह्मा ने सृष्टि रची। अब ब्रह्मा संकल्प द्वारा सृष्टि रची। ये भी कहा अच्छा जाता दीदी, है। ये भी है उस चित्र में, जैसे आपने और चीजें बताई, तो उनके मुख से जो चित्र मैंने भी देखा है कि उनके मुख से देवताएं निकल रहे हैं जैसे, कहीं तो दिखाते हैं मुख से निकल रहा है, हम्म कोई बात में ये भी दिखाते हैं कोई नाक से भी निकले हैं, कोई जी। कान से भी निकले हैं। हम्म वैरायटी, यानी उनके द्वारा उत्पत्ति का रूप दिखाया है, क्रिएशन हुई जी। है। अब लोगों ने इतना तो सुन लिया, ब्रह्मा इज द क्रिएटर, और क्रिएटर के नाम से लोगों को बाकी बात तो कम समझ आई, इतना सा ही समझ पाए कि लोग उनके मुंह से नाक से कान से निकले होंगे, उसके बाद जनरेशन्स पैदा हुई होंगी, या एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है उस पर भी लोग कम विचार करते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि पैदा की। जी। अब इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बूढ़ा क्यों दिखाया है। जी। वास्तव में देवताएं हो या कोई भी हो, कोई छू मंतर काली कलंतर की तरह आसमान से टपकते नहीं है। हर एक के पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है, एक उसके पीछे कुछ कहानी चलती है जिसके द्वारा वो चीज चलती है। हम आम देखते हैं ये ग्लोब, मानवीय दुनिया, इसमें हर एक मनुष्य नॉर्मल 2 टांग वाला, हाथ पैर वाला, ऐसे वाले ही होते हैं। इसमें भी कुछ महात्मा लोग हैं, कुछ आम मनुष्य लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, ऐसे वाले लोग हम देखते हैं। लेकिन ये वास्तव में एक पूरा संसार चक्र है। इस चक्र में ऐसे ही सिस्टम चलता है जैसे सवेरा, दोपहर, शाम, रात, नेचुरल लॉ के हिसाब से ये अपने को रोटेट करते हैं। ऐसे ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, फिर आत्मा अमर है, फिर से बच्चा बनती है, इसमें भी एक रोटेशन रहती है। ऐसे ही संसार चक्र में पूरे ग्लोब पर एक रोटेशन रहती है। इसमें भी सवेरा, दोपहर, शाम, रात के हिसाब से गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, संसार नाटक के कुछ एपिसोड्स चलते हैं, जिसको सवेरा, दोपहर, शाम, रात आप समझ सकते हैं। तो जब कलयुग का अंत आता है तो जो मनुष्यों की डिविनिटी होती है, ट्रू वैल्यूज होती है, उनकी परफेक्शन, या आप कह सकते हो उनका प्योरिटी का एक तेज है, वो डिम हो जाता है। ऐसे टाइम पर एक साधारण मनुष्य जो अपने बुढ़ापे की अवस्था में होता है, उसके शरीर को निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा यूज करते हैं वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जैसे उस साइकिल में, डे एंड नाइट वाले साइकिल में, जब रात हो जाती है तो रात को दिन बनाने के लिए सन हैज टू कम, यस, नेचुरल लॉ के हिसाब से। और इस वर्ल्ड ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर परमात्मा, जो सब धर्मों में मान्य वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, तो ही हैज टू कम। जब टोटल डार्क हो गया, अज्ञानता की रात हो गई, पापों का अंधेरा हो गया, ऐसे टाइम पर अब उस ज्योति को आना है दुनिया में, तो निराकार है। और निराकार होने के साथ साथ वो अजन्मा है, क्योंकि जन्म लेने वाले के तो बहुत लिमिटेशंस होती है। अपने माँ बाप होते हैं, देश, जाति, भाषा, धर्म होता है, और भगवान तो इन सब से बियॉन्ड है। उसका कोई माँ बाप नहीं, उसका अपना कोई देश, जाति, धर्म, भाषा नहीं। इसलिए कहता है कि जब वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म करना है या न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना है, होता तो संकल्प से है,
लेकिन करता मैं हूँ। मैं मीन्स ऑलमाइटी। हम्म और उसके लिए मैं जन्म न लेकर के हम्म पराये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता हूँ, जिसको पर काया प्रवेश कहते हैं। अच्छा, तो आप जिस तरह से जो बता रही हैं, मतलब जो हमने चित्रों में ब्रह्मा को देखा, वो वास्तव में कलयुग में एक साधारण मनुष्य मनुष्य है। है। और वो अपनी बुजुर्ग अवस्था में जब होते हैं, बुढ़ापे की आयु में होते, उस टाइम परम ज्योति उनके शरीर में प्रवेश करके हुँ, उनको नाम देते हैं, कर्तव्यवाचक नाम, उनका सिंबॉलिक नेम उनको देते हैं, प्रजापिता क्योंकि ब्रह्मा। मैं अगले इसी प्रश्न में आ रही थी, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि बाबा का जो रियल नेम था, वो दादा लेखराज था। हम्म। तो उससे उनको जो ब्रह्मा का नाम मिला, ये कैसे हुआ? और मतलब परमात्मा निराकार है, ये हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन वो इसी तन के द्वारा हमें क्यों ज्ञान देंगे, या हमें जो राजयोग सिखा रहे हैं, इसे कैसे बिलीव करें हम? वास्तव में परमात्मा ऑलमाइटी है। उसको कोई ना कोई ट्रांसमीडियम तो चाहिए, माध्यम चाहिए अपना कर्तव्य करने के लिए। वो अपना शरीर नहीं ले सकता, वो हमने बात की। हुँ, और अगर पराया लेना है तो उसमें दो बातें हैं। या तो भगवान एक बच्चे के शरीर में आ जाए, और जी। बच्चे के हुँ, शरीर में आए तो बच्चा है ना, आखिर बच्चे का तो अभी ब्रेन फीडेड नहीं है, उसकी सीडी ब्लैंक है, हुँ, सॉफ्टवेयर तैयार ही नहीं है। बच्चे को तो लैंग्वेज ही नहीं आती है, उसको तो रोटी खिलाने के लिए भी माँ चाहिए, जी। और उसको स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, हुँ, कल्चर सीखना पड़ेगा। तो भगवान को तो ग्रोन अप बॉडी चाहिए, जिसके द्वारा वो अपना काम कर सके, यानी ही इज़ द प्लेयर। हुँ, इंस्ट्रूमेंट तो रेडी चाहिए ना, वो आके इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाता है, बना बनाया इंस्ट्रूमेंट लेता है। और फिर इनके हुँ, शरीर में ही क्यों? नो डाउट इनका पहला नाम दादा लेखराज था, हीरों के व्यापारी थे, गृहस्थी थे, मोरओवर बहुत बड़े भक्त थे। उससे भी बड़ी बात, समाज सुधारक थे, वैल्यूज़ पर चलते थे, जीवन आम इंसान होते हुए भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यूज़ आपके जीवन के अंदर थी। और फिर भी जो क्वेश्चन आ रहा है, इनके ही शरीर में क्यों आए? हुँ, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भगवान ने आना था कोई राजा के शरीर में आ जाते, बिल्कुल। कोई सन्यासी जो गृहस्थी नहीं है। अभी आपने जैसे कहा दीदी कि ब्रह्मा बाबा समाज सुधारक थे और वो बहुत बड़े भक्त भी थे। तो ऐसे तो और भी हम देखते हैं कि कई सारे व्यक्तित्व वाले मनुष्य होते हैं। तो उनमें क्यों नहीं आए होंगे परमात्मा? इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। अच्छा डीप क्वेश्चन आपने पूछा है। वास्तव में परमात्मा ऑल नॉलेजफुल है, और वो ये जानता है कि मेरे तेज को कौन अपने में समा सकेगा। तो उसके पीछे संसार चक्र की एक कहानी है। हुँ, शायद ब्रह्मा के चित्र के साथ आपने कभी एक और चित्र पर भी गौर किया हो। उसमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जिसमें दिखाया है कि विष्णु जी शेष शैया पर क्षीर सागर में लेटे हैं, और उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा बैठे जी। हैं। तो लोग समझते हैं शायद देवताएं या भगवान मैजिशियन होते हैं, छू हुँ, मंतर काली कलंतर से जो मर्जी कर दें। कोई हुँ, नाक से मुंह से पैदा हो जाए, या कोई नाभि से पैदा हो जाए, कोई कमल से पैदा हो जाए, सब चलता हुँ, है। हुँ, चलता है के बजाय हर एक के पीछे एक गहरा राज है। वास्तव में संसार चक्र जहाँ शुरू होता है, वहाँ जो टॉप क्वालिटी की पवित्र आत्मा होती है, वो श्री विष्णु होते हैं। राइट। और विष्णु जी पहले जन्म की आत्मा, जिसके लिए कहते हैं जब भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, हर नर नारायण था, हर नारी लक्ष्मी थी। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का सिंबॉलिक कंबाइंड रूप ही श्री विष्णु है, और विष्णु जी सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। हुँ, और फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले। अब रेडीमेड बूढ़ा तो कहीं पैदा होता नहीं है। अब नाभि इज द सिंबल ऑफ रीबर्थ,
बर्थ यू नो कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है नाभि के द्वारा माँ से जुड़ा जी। रहता है और नाभि जन्म का सोर्स है और विष्णु जी की नाभि मीन्स वन आफ्टर द अदर इट्स द रिजल्ट ऑफ रीबर्थ ओनली। जैसे बहुत सालों पहले एक कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून बनाया था, न्यूज़पेपर्स में बहुत छपा था, उसमें दिखाया था उन्होंने कि गांधी की नाभि से नेहरू निकला, नेहरू की नाभि से शास्त्री निकला, शास्त्री की नाभि से इंदिरा गांधी निकली। व्हाट वाज दैट? वन आफ्टर द अदर ऑन द सेम पोजीशन। यहाँ पर द सेम सोल बट ही इज इन रीबर्थ प्रोसेस। अगर पहले जन्म की श्री विष्णु की आत्मा है तो उसको हम संसार नाटक का हीरो कह सकते हैं और संसार नाटक का हीरो है प्रथम हीरो तो पहले सीन के बाद गायब नहीं हो जाएगा, सिर्फ भेष बदल के डिफरेंट रोल में वो हीरो के रूप में ही संसार में एक्टिंग करेगा। तो पहला जन्म जिस आत्मा का श्री विष्णु का था, सतयुग के बाद त्रेता आया, थोड़ी डिटोरिएशन हुई, द्वापर आया, प्योरिटी डिग्रेड हुई, कलयुग आया, प्योरिटी पूरी डिग्रेड हो गई। जो श्री विष्णु है उनका आखिरी जन्म ये था प्रजापिता ब्रह्मा। उसको उस परम ज्योति की दिव्य दृष्टि ने पहचान लिया कि ये वही आत्मा है। आखिरी जन्म में आ जाने के बाद भी उनका तेज इतना अधिक था कि आम गृहस्थी होने के बावजूद भी, बिजनेसमैन होने के बावजूद भी उनका रोब दाब गजब था। वो एक बार किसी राजा की सभा में चले गए और राजा उनको देख के खड़े हो गए, आइए लखीराज बाबू, भगवान जी से भूल हो गई है, हमें राजा बना दिया है, आपको राजा नहीं बनाया है, राजाई संस्कार तो आप में है। उनकी वो दिव्यता, उनकी वो रूहानियत तब भी दिखाई पड़ती थी। नाम गृहस्थी था बस, लेकिन 60 साल की उम्र तक 12 गुरु किए, कोई भी गुरु उनके क्वेश्चंस को मैच नहीं कर पाते थे। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, कई गुरुओं के धोखे निकले, फिर भी आखिरी 12वें गुरु तक भी उनकी ईश्वर में श्रद्धा, डिवोशन 1 इंच मात्र भी हिली नहीं और इतनी अधिक थी तब भी वो संन्यास लेने का सोच रहे थे, क्योंकि वो पहले जन्म वाली श्री नारायण की आत्मा आखिरी जन्म में भी खाली नहीं हुई थी। कहते हैं समुद्र जब सूख जाता है तब भी उसमें घुटने तक पानी रहता है। तो श्री नारायण की आखिरी जन्म की आत्मा भी इतनी सक्षम थी कि परम ज्योति ने जब उनके तन में प्रवेश किया तो वो उसको अपने तन में स्थान दे सके। वंडरफुल। तो ये क्योंकि हम जब ये चित्र देखते थे दीदी तो हमें लगता था नारायण अलग है और ब्रह्मा अलग है। तो ये जो कनेक्शन आपने हमें समझाया ये अब एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि आपने पहले गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज भी बताया था। इट मीन्स विष्णु के ही रीबर्थ से लेकर एंड में जिन्हें हम प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, ये वही नारायण के रीबर्थ इन द एंड, द लास्ट बर्थ है। तभी परमात्मा की ज्योति उनमें प्रवेश कर सकती है ताकि फिर से उसको रिचार्ज करके फिर से पहले जन्म तक ले जाया जा सके। तभी कहते हैं ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि की स्थापना, क्योंकि उन्होंने शिव का संकल्प कैच करके उस संकल्प को सबसे पहले अपने में साकार किया और उनको देख के लाखों वैसा बन रहे हैं। जी, राइट। तो दीदी ब्रह्मा के साथ स्थापना तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन ये शब्द जो है प्रजापिता, ये क्यों? प्रजापिता ब्रह्मा, ये थोड़ा सा कनेक्शन आप ये वास्तव में नाम उनको परमात्मा ने ही दिया। प्रजापिता मीन्स जो साकार मनुष्यों के बीच है, प्रजाओं के बीच में है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, किसी और लोक का रहने वाला नहीं, मनुष्य लोक का ही है। इसलिए ये बात भी आपको स्पष्ट हो गई होगी कि ब्रह्मा को जो शास्त्रों में बूढ़ा दिखाया वो इसीलिए कि वो मनुष्य था, इसलिए उसको एडम या आदम कहते हैं, यानी आदमी था, वो देवता था नहीं, लेकिन मनुष्य से देवता तक की जर्नी उसने पूरी की। इसलिए क्योंकि वो अपनी जवानी के टाइम में
तो देवत्व की तरफ गया ही नहीं, वो बुढ़ापे में ही गया। इसलिए सारे देवताएं जितने भी करोड़ों दिखाए हैं, सब में एक ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया, क्योंकि वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था और जवानी के बजाय बुजुर्ग अवस्था में उसने देवत्व की यात्रा शुरू की, राइट। इसलिए उनको ऐसा दिखाया। तो क्या इसका वर्णन अगर हमारे कोई दर्शक जानना चाहे तो भक्ति या पूजा पाठ में भी क्या यही ब्रह्मा के जो वर्णन किए हुए हैं वो है बिल्कुल उसमें? यही वाला ब्रह्मा का वर्णन है, इसलिए उनको बुजुर्ग दिखाया है, या फिर जो 4 सिर दिखाए हैं। वास्तव में जो निराकार ज्योति ने उनमें प्रवेश किया, उनका ज्ञान चतुर्मुखी था, जी। यानी ऑल राउंड नॉलेज, जिसमें एक ह्यूमन परफेक्शन के लिए सब कुछ है, ऑल इन वन। इसलिए वो 4 मुंह दिखा दिए कि चतुर्मुखी ज्ञान है, ऑल राउंड नॉलेज उन्होंने दी है। फिर हाथ में वेद शास्त्र भी दिखाए। अब ब्रह्मा वेद शास्त्र पढ़े उसकी जैसी बात नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो ज्योति प्रवेश हुई थी, उसने सब वेदों शास्त्रों का सार उनको समझा दिया। फिर उनके हाथ में माला दिखाई है। माला इज द सिंबल ऑफ मेडिटेशन, कि वो बहुत राइट। इंट्रोवर्ट होते गए, ध्यान में जाते गए, और जितना इंट्रोवर्ट होके इंटरनल साइलेंस में गए, उतना आत्मा की परफेक्शन जागृत होते होते उन्होंने उस परफेक्शन को हासिल कर दिया। अगर सच में सिर्फ ब्रह्मा कोई रेडीमेड देवता थे और उन्होंने छू मंतर की तरह से दुनिया बनाई, तो इससे तो ये लगता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जी। ब्रह्मा से राइट। बड़ा ही कोई नहीं है, तो फिर माला क्यों? जी। माला ये बताती है कि उनसे भी बड़ी शक्ति कोई है। अदरवाइज तो देवताएं 3 दिखाए हैं मेन, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जी। गॉड जी। शुड बी वन। तो जो इन तीनों को क्रिएट कर सके वो गॉड निराकार शिव है, और ये देवता है, मनुष्य से देवता बनता है। राइट। नेक्स्ट एपिसोड में दीदी हम ये जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा के साथ ये कुमारी शब्द जो है, और जब ये स्थापना हुई तो इससे कई सारी जुड़ी हुई जो क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा क्यों और सफ़ेद ड्रेस क्यों, तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ बहुत गुह्य रहस्य जाने। ज़रूर आपको ये एपिसोड बहुत दिलचस्प लगा होगा और हम इसके बारे में अगले एपिसोड में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।